हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। यह मुद्दा ऐसा है जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है और कंफ्यूजन बरकरार रहता है। यह मुद्दा है कि अगर किसी घर में बेटा और बेटी दोनों हैं तो माँ बाप के जीवित होते हुए या माँ बाप की मृत्यु के पश्चात जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं उन पर उनका जो राइट है वो किस तरह से होगा। अगर उन्होंने कोई वसीयत करी है अपनी मृत्यु से पहले तो उस केस में जो है बेटा और बेटी का राइट किस तरह से होगा, और अगर वसीयत नहीं करी है तो उस केस में बेटा और बेटी का राइट कैसे होगा। इस मुद्दे पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, विषय को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी ऐसी कोई वीडियो मैं लेकर के आऊं तो उसकी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के इस विषय को। पहले हम समझ लेते हैं प्रॉपर्टी के बारे में कि प्रॉपर्टी कितने तरह की होती है। तो कानून की दृष्टि से जो प्रॉपर्टी है उसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहली जो होती है वो होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि पूर्वजों से प्राप्त प्रॉपर्टी, यानी कि जो 4 पीढ़ी से चल रही है, यानी कि आपके जो दादा हैं उनको अपने माँ बाप से प्राप्त हुई हो, फिर जो आपके पिताजी हैं उनको आपके दादाजी से प्राप्त हुई हो, और उसके बाद जो पिताजी हैं उनसे आपको प्राप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है वो होती है पूर्वजों से प्राप्त प्रॉपर्टी। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है सेल्फ एक्वायर्ड, यानी कि जो आपके माँ बाप हैं उन्होंने जो है प्रॉपर्टी को अपने आप अर्जित किया हो, उसको सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। तो दोनों ही केस में कानून अलग है, इसलिए पहले हमें जानना जरूरी था कि जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, जहां तक बेटियों का संबंध है, बेटियों के केस में एक और कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हो जाता है कि अगर लड़की शादीशुदा है तो क्या उस केस में भी उसके अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी पर राइट होगा। तो इस पहलू को भी हम आज इस वीडियो में शामिल करेंगे। तो दोस्तों, ये जो अधिकार है ये देने के लिए एक एक्ट यहाँ पर लागू होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। लेकिन कुछ समय के बाद 9 सितंबर 2005 को इस हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है। इस अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार यदि जो पिता हैं, माता हैं, उनकी जो मृत्यु है वो 9 सितंबर 2005 से पहले हुई है तो उस केस में डॉटर, चाहे वो विवाहित है चाहे वो अविवाहित है, उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी पर वो कोई क्लेम नहीं कर सकती है। ऐसे केस में जो है बेटी का अपने पिता की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर कोई राइट नहीं है। अब आती है दूसरी बात कि अगर पिताजी और माताजी की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के बाद हुई हो या फिर वो अभी जीवित हो, तो ऐसे केस में जो लड़की है, चाहे वो विवाहित हो चाहे वो अविवाहित हो, उसका जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर राइट होगा, और इसके साथ साथ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर भी राइट होगा अगर उसके संबंध में माता पिता ने किसी प्रकार की कोई विल नहीं बनाई है। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर माता पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और उन्होंने अपने जाने से पहले, अपने मृत्यु से पहले कोई विल बना दी है और उस विल के अनुसार जो है वो जो प्रॉपर्टी है वो उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को दान कर दी है या किसी को आधी दे दी है और आधी उनके पास बची हुई है, या वो कुछ भी कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी का, वो उनकी प्रॉपर्टी है, वो जिसको चाहें उसको दे सकते हैं। और उस केस में जो बेटी है, बेटी का इस प्रॉपर्टी पर कोई राइट नहीं होगा। लेकिन अगर विल नहीं बनी हुई है तो फिर बेटी का बराबर का अधिकार होगा। यहाँ एक बात ध्यान देने की और है, यदि दादाजी हैं और आपके दादाजी से कोई प्रॉपर्टी आपके पिताजी को आती है, लेकिन दादाजी ने उस प्रॉपर्टी को विल के द्वारा आपके पिताजी को दिया है, यानी वसीयत करके आपके पिताजी को दिया है या फिर दान में या गिफ्ट में आपके पिताजी को दिया है, तो ऐसे केस में वो प्रॉपर्टी आपके पिताजी की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी समझी जाएगी और उस पर आपका राइट या बेटी का राइट तभी होगा जब जो है पिताजी ने कोई विल नहीं बनाई है। लेकिन अगर वो विल बना करके उस प्रॉपर्टी को किसी और को देना चाहें तो उस प्रॉपर्टी को भी वो किसी और को दे सकते हैं, उस पर आपका कोई क्लेम का राइट नहीं होगा, आप किसी तरह का क्लेम उस पर नहीं कर सकती हैं। इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि बेटी, चाहे वो विवाहित है या अविवाहित है, उसका अपने माता पिता की प्रॉपर्टी पर कब और कितना राइट होगा। अब दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो टोटल आपकी ही है, उस पर पूरा राइट आपका ही है। तो इसलिए अपने माता पिता के साथ रहें और उनकी सेवा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।